So, namaste सभी को. Today is our day 18 of 30 days AI challenge. So, day 18 पे हम पार्ट 2 करने वाले हैं गूगल एआई स्टूडियो को. हमने पार्ट 1 के अंदर क्या किया था, गूगल एआई स्टूडियो से हमने एक नॉर्मल सी ऐप बिल्ड करी थी जिसके अंदर हम अपने नोट्स को कस्टमाइज करवा सकते थे. अपने नोट्स को टाइप करके सेव कर सकते थे और उसे कस्टमाइज कर देता था एआई हमारे लिए, जिससे वो बेटर लुकिंग में आए. बट आज हम एक टूल ही बनाएंगे जो नोट्स भी बनाएगा, हमारे लिए क्विज भी बनाएगा. और ये नहीं है हम किसी और से टूल, कोई और टूल यूज करेंगे, हम अपना खुद का ऐसा टूल बिल्ड करने वाले हैं. So now let's we start with day 18. So right now in front of the screen you can see that Google AI Studio open है. अब गूगल AI स्टूडियो के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले, लास्ट टाइम हमने प्लेग्राउंड के बारे में यूज़ किया था कि प्लेग्राउंड्स के अंदर क्या क्या था. जैसे कि मॉडल्स के अंदर हमने यूज़ किया था, मॉडल्स के अंदर हमने फीचर्स देखे थे, जेमिनी 3.5 फ्लैश एंड जेमिनी 3.5 लाइव का. कोड एंड चैट के अंदर ये था कि हम कोड करके चैट कर सकते थे. जो हमने कल ऐप बिल्ड करी थी वो यहीं से बिल्ड करी थी. नेक्स्ट इमेज जनरेशन था हमारा, जो हमने पहले ही गूगल फ्लो के अंदर कर चुके हैं. रियल टाइम के अंदर हमारा 3.5 लाइव वाला था. एंड स्पीच एंड म्यूजिक भी हम गूगल फ्लो म्यूजिक में यूज़ कर चुके हैं. एंड वीडियो जनरेशन गूगल फ्लो में यूज़ किया हमने. अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज बिल्ड योर आइडिया विद जेमिनी इन सेंस, जो जेमिनी का 3.5 हम फ्लैश यूज़ करते हैं वो जेमिनी का ही है. अब इसके अंदर एडिशनल चेंजेस क्या है जो अभी करंटली आए हैं. फर्स्ट थिंग है ये कि हम इसके अंदर एंड्रॉयड ऐप बिल्ड कर सकते हैं, दैट यू कैन सी फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ. जिससे कि जो ऐप है अगर हम उसे ट्रांसफर करना चाहें इन द मोबाइल, वी कैन डू. अदर देन इट, हम हर गूगल्स की जितने भी हमारे टूल्स हैं उन सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं. अदर अदर टूल्स को इंटीग्रेट करके एक फुल ऐप बिल्ड कर सकते हैं. कल जो हमने ऐप बिल्ड करी थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी कि वो हमारे लिए नोट्स जनरेट नहीं कर सकता था. मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया एआई को, एंड प्रॉम्प्ट देने के बाद एआई ने क्या किया, एक रिजल्ट लाया, एक ऐप बिल्ड करी इसने जिसमें नोट ये ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा. फर्स्ट, जैसे कि आप जो भी ऐप बिल्ड करोगे राइट नाउ, जैसे मैंने ओपन की अपनी ऐप, जो हम प्रॉम्प्ट डालेंगे उसके अंदर ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम के अंदर गुड रिजल्ट देगा. हमें 2 to 3 टाइम्स इसके अंदर बग्स ये खुद बता देगा कि ये बग्स है, बट हमें कहना पड़ेगा कि सोल्व इट, ऑल ऑफ दैट थिंग्स. एंड उसके अलावा नेक्स्ट थिंग क्या आ जाएगी हमारी, कि बग्स तो ये फाइंड कर देगा, हम वो सोल्व करवा देंगे. बट चेंजेस है, जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस है वो हमें खुद सही करवाने पड़ेंगे. लाइक यू कैन सी कि एक छोटे छोटे इनपुट बार बार देने पड़ते हैं साइड में, आप जैसा भी देख सकते हो. एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम या तो वन टाइम पे, एक टाइम पे हम अटैच करके डाल सकते हैं, या अलग अलग बार फर्स्ट वो प्रॉब्लम सोल्व करें, नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम. फर्स्ट टाइम पे कभी भी एआई इतना बेटर रिजल्ट नहीं देगा जो हमें चाहिए, चाहे आप मास्टर प्रॉम्प्ट यूज़ करो. जब भी कुछ परसेंट डिफ़ॉल्ट्स आ जाते हैं, तो राइट नाउ इसके अंदर हमने एक नोट मेकर, टॉपर्स के नोट मेकर बनाया है. हम करेंटली टॉपिक ले लेते हैं, एक नॉर्मल जर्नल एंट्री, इट्स ऑफ क्लास 11th. अब देखो नोट फॉर्मुलेशन कैसा होगा हमारा, हम बैलेंस मिक्स भी कर सकते हैं, फॉर्मूलाज एंड रूल्स भी कर सकते हैं, विजुअल मैप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स, इन डेप्थ टेक्स्ट बुक भी डाल सकते हैं. चलो बैलेंस कर लेते हैं, असेंबल नोट्स एंड क्विज. अब तो ये क्या करेंगे, नोट्स भी बना रहे हैं हमारे लिए. अब मैंने इसके अंदर एडिशनल कौन से फीचर्स डाले कि हम क्विज भी बना सकते हैं इसके अंदर. ये आगे जनरल एंट्री के हमारे पास नोट्स, राइट नाउ यू कैन सी. तो फर्स्ट थिंग थी टॉपर्स के नोट्स. तो इसने फर्स्ट थिंग हमारे टॉपर्स के एक नोट काइंड ऑफ नोट्स बिल्ड कर दिए पूरे, जिसके अंदर टेबल्स भी है, टेक्स्ट फॉर्म भी है, हेडिंग्स, एंड जितने भी मेन हमारे वर्ड्स यूज होते हैं इन दी जनरल एंट्री, जैसे कि हमारा कोई सा भी पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, उनकी डेफिनेशन भी है, एक्स्ट्रा टिपोन्स भी है, और टॉपर्स के कॉन्सेप्ट कौन से हैं, जो प्रो टिप्स है वो भी इसने दी. मतलब कि हम एआई को कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस. हमने ऐप जो बिल्ड करी गूगल एआई स्टूडियो थ्रू, उसके अंदर ठीक है हमने कस्टमाइज करके इस टाइप से नोट बिल्ड करवा लिए फ्रॉम एआई. नेक्स्ट थिंग आएगा हमारे फ्लैश कार्ड. फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इसने जनरलाइजेशन में क्वेश्चन बिल्ड किया तो उसका आंसर क्या हुआ, डेफिनेशन बतानी है हमें इनकी. या वन सेकेंड, यस. पोस्टिंग के अंदर हमारा डेफिनेशन आ गई, कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आती है इक्वेशन. इक्वेशंस क्या हुआ, इसने इक्वेशंस बता दी, ये इक्वेशंस है इसके अंदर, और इसमें कौन सी चीज़ यूज होगी, जैसे डेबिट इक्वल्स टू कैबिट, नेट प्रॉफिट और नेट इफेक्ट का आ गया यहाँ पे.
सो अभी तो हमने एक नॉर्मल सी ऐप बिल्ड करी जिसके अंदर नोट बिल्ड हो पा रहे, बट इसी ऐप को अगर हम स्कूल को प्रोवाइड करें तो डिट कैन बी अ पेड ऐप ऑल्सो, जिसके लिए हम पे कर कोई भी स्कूल या कुछ भी इंस्टीट्यूशन है वो पे करेगी इस काइंड ऑफ ऐप के लिए। मतलब कि हम राइट नाउ एआई से अपनी जो रियल प्रॉब्लम्स है, जो हम एज अ स्टूडेंट लाइफ और वी कैन से ऑफिस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम सोल्व फेस कर रहे हैं, हम उन्हें एआई को देख के उसके ऊपर एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे एआई हमें सोल्व करके दे। जैसे इसके अंदर क्विज मोड आया था तो इसने क्विज मोड भी जनरेट कर दिया फुल। अभी रेंडबल फ्री कर देते हैं हम राइट नाउ क्विज को। क्विज तो इसने बता दिया कौन सा आंसर होंगे कौन सा सही है, एंड प्लस में एक्सप्लेनेशन दे दिया क्यों गलत है वो, ये किस लिए सही है, विच टेल दिस। अब इसके अंदर ये खुद सजेस्ट करेगा क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑडियो प्लेबैक हो सकता है, जैसे टॉपर्स नोट बनाए तो ऑडियो फॉर्म के अंदर उसे एक्सप्लेन करे, दिस काइंड ऑफ थिंग भी कैन डन। अब गूगल एआई स्टूडियो फुल कंप्लीट होता है तो गूगल एआई स्टूडियो पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, प्लेग्राउंड के अंदर हमने उनके साथ कस्टमाइज करके नॉर्मल अलग अलग वे में यूज़ किया। एंड बिल्ड विद बिल्ड योर आइडिया विद जेमिनी के अंदर हमने क्या किया, उन सारे मॉडल्स को कंबाइन करके एक वर्किंग वर्क फ्लो बनाया जिससे हम अपना ऑटोमेट कर सके वर्क के कोई भी काम के लिए ऐप या वेबसाइट काइंड ऑफ थिंग्स बिल्ड कर सके। एंड नॉट ओनली दिस कि हम वेबसाइट उसमें या ऐप बिल्ड करें, वी कैन ऑल्सो पब्लिश इट। for today this much, and I will meet you tomorrow, so please like, subscribe and share.